जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी में। तो आप जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th में इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। तो गौर से सीखिएगा और समझिएगा, पैटर्न को समझिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम में एग्ज़ाम लिखिएगा और अच्छे से अंक प्राप्त कीजिएगा। यही उम्मीद के साथ हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो और पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले हम आज आपको हिंदी का बताएंगे और साइंस, मैथ, जो भी है, संस्कृत, सोशल साइंस, इंग्लिश, सबका बताएंगे। अगर वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर बना दीजिए। और सर और कुछ नहीं, भैया बोलना है, भैया बना दीजिएगा, वीडियो समझा दीजिएगा। तो हम बनाएंगे और आप लोग का प्यार बना रहेगा तो हम जरूर बनाएंगे। चलिए तब तक एक का शुरू करते हैं, हिंदी का। हिंदी का वैसे हल्का होता है, हिंदी से शुरू करते हैं। हल्की चीजें पहले खत्म कर दो ताकि बोझ हट जाए कि वो करना भी है, जो बचेगा उसको करेंगे। तो लाइफ में होता है ना, जो जिसमें आप आगे हो पहले वो काम करो, जो नहीं हो रहा है उसको थोड़ा सा जुगाड़ लगा कर लेंगे। बट जहाँ से ज्यादा स्कोर किया जा सकता है वहां पे पहले मेहनत करना है। तो हिंदी थोड़ा सा कर लेंगे, हम लोग का जन्म सिद्ध अधिकार है हिंदी पे, कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी क्लास 10th में हिंदी सिलेबस देखते हैं। इसको दो भाग में बांट लेते हैं हम लोग। पहला जो है सब्सक्रिप्टिव, इसको हम लोग सब्जेक्टिव भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, क्या जो 50 नंबर का रहता है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन रहेगा हम लोगों के पास 100 ऑब्जेक्टिव होता है। अब इस ऑब्जेक्टिव में पूरे 100 ऑब्जेक्टिव में कितना बनाना रहेगा, 50 बनाना रहेगा। और 1 से लेकर के 100 के बीच में आप 50 ऑब्जेक्टिव छांट के कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन 50 से ज्यादा मत बनाओ, नहीं तो पहले का 50 को काउंटिंग होगा, बाद वाला छूट जाएगा, बाद वाला नहीं गिनाएगा। अगर वो सही भी है तो नहीं गिनाएगा। तो इस तरीके से बनाना है। जितना जानेंगे 50 क्वेश्चन ही रंगेंगे, हो गया, छोड़ देंगे। अब आते हैं इधर सब्सक्रिप्टिव की तरह। तो इसमें जो है बच्चों को पहला नंबर तो हिंदी में आपको लेखन कला आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो क्लास 10th में होते हैं, उनको राइटिंग नहीं बैठता है, लिखने का तरीका नहीं पता होता है, कैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है, प्रश्न संख्या कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर नहीं डालने आता है। तो ये भी बहुत बड़ी भारी समस्या है। आपको लगता होगा कि क्या बोल रहे हैं हम, ऐसा तो सबको आता होगा, लेकिन नहीं। हम देखे हैं और पढ़ाते हैं तो भी देखते हैं कि किस तरीके का बच्चों की स्थिति है नई जगह पे। और जहाँ पे हम शुरू से पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जो है धीरे धीरे तो समझ में आ ही जाता है, बट नई जगह पे थोड़ा सा माहौल गड़बड़ है, तो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है होता है यहाँ पे गद्यांश। गद्यांश 10 नंबर का होता है, 2 गद्यांश रहेंगे पहला क्वेश्चन में, जिसमें से आपको एक बनाना रहेगा। एक बनाना है, कोई भी बना लीजिए। और ये बिल्कुल आसान होता है। इसको पढ़ना है ऊपर में पैराग्राफ को, और नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर ऊपर के पैराग्राफ में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 दे के उसमें 5 नंबर क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर देना है, 10 नंबर मिलेगा। अब जो है उसी तरीके से गद्यांश दूसरा भी आता है। जिस तरीके से इसको बनाना है उसी तरीके से इसको भी बनाना है। इसमें भी 2 गद्यांश होते हैं, पढ़ के और उसका आंसर देना होता है, लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 1 2 3 4 5 करके उसका आंसर लिख देंगे, उसी में से खोज खोज के हो जाएगा। मतलब क्या, एक पेज में अच्छे से अगर लिखा जाए तो 20 नंबर ले आ सकते हैं हम लोग। तो इतना ज्यादा वेटेज रहता है, बहुत मस्त चीज है गद्यांश। कि आपको पढ़ के समझ में आता है कि नहीं आता है, बस बिहार बोर्ड यही चेक करता है कि आपको किताब पढ़ने आता है कि नहीं, और उसका अर्थ समझ में आता है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए 2 गद्यांश दिया जाता है। उसके बाद निबंध। आप किसी भी चीज पर, किसी भी टॉपिक पर आप कितना ज्यादा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ये चेक किया जाता है निबंध लिखवा करके। आपको बचपन में गाय पे लेख, भैंस पे लेख, स्कूल पे लेख, 26 जनवरी पे लेख ऐसे मिलता होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे निबंध आ जाता है। यूपीएससी करोगे तो वहां पर 250 नंबर का निबंध आ जाता है, तो वहां पे मायने रखता है यहाँ पे। तो निबंध, किसी भी टॉपिक पर हम क्या क्या स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, मुद्दा,
तो उसको चेक करने के लिए निबंध लिखाया जाता है, और ये भी 10 नंबर का दिया जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखो, एक से पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके लिखते हैं तो मैटर पूरा समझ में आता है लोगों को। तो ये चेक करने के लिए बिहार बोर्ड निबंध लिखवाता है बच्चों से। तो ये आपको लगभग, आप जैसे कि स्कूल पे ही लिख रहे हो तो स्कूल का परिचय दो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 3-4 लेयर में उसको लिखो, ताकि जो है ऊपर से पढ़ते वक्त क्रमबद्ध तरीके से उसको समझ में आ जाए अच्छे से। तो इस तरीके से इस लिखने पर आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है? कहीं पे भी कोई काम कराना है तो अगला को पत्र लिखना पड़ता है कि हम यहाँ से फलाना आदमी बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, ये काम है, ये मेरा एड्रेस है, और ये जो मैं पत्र लिख रहा हूँ इस पे काम किया जाए, तो उसके लिए पत्र लिखा जाता है। अब जैसे पत्र लिखते हो तुम लोग भी अपने लवर को, तो ना प्रेमी को प्रेम प्रसंग करते होगे, उसमें होगे तो लिखते होगे, क्या लव लेटर कहते हैं उसको ना। हम तो देखे हैं कई लोगों का लव लेटर, लेकिन उसमें हमको बहुत मजा आया पढ़ने के बाद, लेकिन हम अपना कभी नहीं लिखे। एक बार लिखे भी थे तो जला दिए थे, नहीं पता हमको। अब देखो, उसके बाद संवाद लेखन होता है। तो कहोगे कि झूठो बोल रहे हैं लव लेटर, आप तो पुराना आदमी, अवस्था हो गया, बूढ़े होने वाले हैं, लव लेटर लिखिएगा ना। तो भाई ऐसा नहीं है। तो अब जो है पत्र लेखन हो गया, उसके बाद है संवाद लेखन ना। तो संवाद लेखन क्या होता है कि जैसे अभी मैं हूँ, सब्जी वाला है हाट में, अब जाएंगे हम और सब्जी वाला कैसे बात करेंगे? तो हम जाएंगे तो ऊपर में लिखेंगे मैं और सब्जी वालों के बीच संवाद, नीचे में लिखेंगे मैं गया हाट, तब मैं क्या बोला, अरे भैया कितने की सब्जी है, कितने रुपए सब्जी है, ऐसे बोल सकते हैं। का हो, ऐसे बोलते हैं। कोई भोजपुरी में होगा तो कोई लड़की होगी तो का बबनी कैसे बेचता है सब्जी, तब फिर वो बबनी बोलेगी का चाचा इसे बड़ा सस्ते भैया, ले लाना 2 किलो 1 किलो, जो भी बोलेगी। तो अब जब उसी तरीके से संवाद उसका बढ़ता चलेगा। अब मान लो कोई बॉयफ्रेंड है और कोई गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड सब्जी बेच रही है, बॉयफ्रेंड खरीदने चल गया, तो अब वहां पे कैसा संवाद होगा? अब तुम लोग जो है सोच के बताओ, तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट वाला होगा। हाँ, तो अच्छा ले जाओ की पैसा देगा, ले जाओ ना, बस लगेगा कि वाह क्या बात, ससुराल वाला फायदा मिल रहा है। चलो अब यहाँ पे शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। इस संवाद लेखन भी, पत्र लेखन भी 5 नंबर में आएगा। प्रश्न उत्तर रहेगा, जो किताब में पढ़ेंगे हम लोग वहीं से आएगा, और उसके बाद जो है किताब में से ही क्वेश्चन रहता है, तो अगर किताब पढ़ेंगे हम लोग तो उसका आंसर हमको याद रहेगा, और जो भी पूछा रहेगा 10 गो क्वेश्चन, तो उसमें 5 को क्या कर देना है, खोज के बना देना है। तो 5 गो क्वेश्चन बना देंगे तो 10 नंबर मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन बनाने पे 2 नंबर मिलेगा। बनाना है 5 गो ही, याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं कीजिएगा। अब कितने नंबर दे दीजिएगा ना तो नंबर काट ही लेगा। तो टू द पॉइंट लिखिए, और जैसे इसका पैटर्न है उस तरीके से लिखिए। आगे चलते हैं। एक लास्ट में क्वेश्चन आता है, आशय स्पष्ट करें। कोई भी दे देगा 2 लाइन का, अर्थ समझना है, और वो उसमें क्या क्या अर्थ छिपा हुआ है उसको आपको क्या करना है, बोलना है। तो उसको जो है बोलना नहीं है, वहां पे बोल के चलाओगे तो किसको पता है आप क्या समझे हो कि नहीं समझे हो। और उसके बाद उसके लिए आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, आशय स्पष्ट करना पड़ेगा अपने शब्दों में। तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो उसको शब्दों में प्रकट करना है, या फिर व्याख्या करना है, उसी को कहते हैं। तो एगो आशय स्पष्ट करें, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है, व्याख्या करें इस टाइप में भी क्वेश्चन रहता है। तो दो क्वेश्चन रहता है, एक को बनाना है, आप जो कोई भी एक बना सकते हैं, उसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब कितने नंबर हो गए, 30 नंबर यहाँ से हो गया, उसके बाद 5-5 10 नंबर यहाँ से हो गया, और 10 नंबर यहाँ से हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, 20 नंबर, और यहाँ पे 30, कितना हो गया, 50 नंबर। तो आपको क्या क्या आना चाहिए, गद्यांश को बनाने आना चाहिए, फिर गद्यांश को बनाने 2 गो गद्यांश बनाना है,
उसके बाद निबंध लिखने आना चाहिए किसी भी टॉपिक पर, स्टेप बाय स्टेप। पत्र लेखन आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या क्या लिखते हैं, बीच में कहाँ पे मुद्दा लिखना है, कहाँ पे निवेदन करना है, कहाँ पे लास्ट में डिटेल भरना है, बस। उसके बाद संवाद कैसे लिखा जाता है वो भी आना चाहिए आपको। संवाद कैसे लिखेंगे, प्रश्न उत्तर 10 में 5 का उत्तर लिखने वाला। तो ये जो है आप क्वेश्चन 10 में 5 तो बना ही सकते हैं, इतना भी बेवकूफ़ नहीं होगा कोई। नहीं कुछ भी आगा तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में लिख के चल आना, अच्छे से पास कर जाओगे। उसके बाद जो है आ से स्पष्ट करें। ये दूगो पूछेगा, दूगो क्वेश्चन रहता है 6 में क और ख, तो कोई भी एक बना दो, उसका व्याख्या कर दो अगर समझ में आता है तब, नहीं तो कुछ लिख दो वहाँ पे। गए थे गोवा घूमने के लिए, गोवा वाले बीच पे बेबी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे, दोनों फोटो खींच के, और उसी को लिख दो, उसी का व्याख्या कर दो। उसके बाद चला एग्जामिनर खुश हो के 2-3 नंबर दे ही देगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, समझ में आ रहा है तो अच्छे से लिखना और उसके बाद अच्छे से पेपर देना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक चाहिए तो कमेंट में प्यार देना, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरा नंबर क्वेश्चन जरूर पूछना कि किस टॉपिक पे अब चाहिए, तो हम कंटिन्यू देते रहेंगे आप लोगों को इस तरीके से सजेशन। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं और बहुत खुश हैं। चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे, कॉल भी कर सकते हो। आपके लिए पूरा दिल का दरवाज़ा खोल के रखे हुए हैं। हाँ हाँ, पूरा खोले हुए हैं, तो बिल्कुल कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑनलाइन में सब कुछ मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।